अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें कह रहा है कि इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 3 इज इक्वल टू 0.4771 एंड log 5 इज इक्वल टू 0.6990, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग विथआउट यूजिंग टेबल। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको मालूम करें विथआउट टेबल के, कैलकुलेटर के ज़रिए भी यूज़ नहीं करना कैलकुलेटर भी। तो अब इनके बगैर यूज़ करना है तो हम ऐसे ही यहाँ पे सॉल्व करेंगे विथआउट कैलकुलेटर और विथआउट टेबल। तो यहाँ पे ये आंसर्स आने चाहिए, log 2 आना चाहिए, यहाँ log 3 आना चाहिए, यहाँ log 5, इनमें से आंसर आएंगे। तो ये देखें, पहला है log 15। अब इसका हमें निकालना है। अब देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो log 15 डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इसको हम 15 को हम दो टुकड़ों में लाएंगे। अब देखेंगे 15 को ये रफ साइड में कर रहा हूँ, तो इसको हम यहाँ पे 3 का लगाएंगे कितने बार, 5 बार, और यहाँ पे 5 को 5 एक बार लगेगा। तो यहाँ पे आया 3 और 5। तो मैं यहाँ पे 15 को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा log सॉल्यूशन में log 3 × 5। अब ये मैंने इसको दो टुकड़ों में कर दिया। अब देखें कि हमें पता है यहाँ पे फार्मूला लगेगा कौन सा। यहाँ पे हमें पता है log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n। अभी देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये एडिशन में हो जाएंगे, तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब देखें log 3 प्लस log 5, ये 3 log में आ गया, 5 भी log में आ गया। अब देखिए ये आंसर से ऊपर दिए हुए हैं, log 3 भी दिया हुआ है, log 5 भी दिया हुआ है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे log 3 के बजाय लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 0.4771, ये दिया हुआ है log 3, और log 5 दिया हुआ है 0.6990। तो ये ऐड करेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 1.1761। तो ये इसका आंसर है। अब आते हैं पार्ट 2 पे। अब देखें पार्ट 2 भी इसी तरीके से होगा, इसके भी हम फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पे log 64 है तो इसको भी हम तोड़ेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे 32। अब यहाँ पे 16 और इसको लगाएंगे तो यहाँ पे 8, और इस 8 पे भी 4 बार जाएगा 2 का, और ये 2 4 पे यहाँ पे 1 बार। अब ये देखेंगे कितनी बार आए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आए हैं। तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे log, हमें ये तोड़ना है कैसे भी, क्योंकि हमें जवाब मालूम करना है। तो एक नंबर है ना, तो इसके लिए हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं। तो फैक्टर निकालने के लिए हमें ये तरीका है। तो यहाँ पे ये लिखूँगा log 2 × 2 × 2 × 2। अब ये 6 बार मैंने लिख दिए। अब वही फार्मूला लगेगा, मैं लिखता, हमें मालूम है कि log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n। अब यही फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा। अब देखें इस फार्मूले को लगाता हूँ मैं, यहाँ पे आ जाएगा log 2 प्लस log 2 प्लस log 2, ये मल्टीप्लाई प्लस में हो जाएंगे, प्लस log 2,
ये 6 बार लिखूँगा। ये देखिए मैंने 6 बार लिख दिए। अब ये हमें पता है log 2 की वैल्यू यहाँ पे ऊपर दी हुई है 0.3010। अब ये यहाँ पे अप्लाई होंगी फार्मूले वाली जो ऊपर वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे भी मैं लिख दूँगा 0.301 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010। ये कितनी बार 1 2 3 4 5 प्लस 0.3010। तो यहाँ तक आ गए। अब इसको हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1.806 1.806 तो ये इसका आंसर आ गया। अब आते हैं पार्ट 3 पे। अब पार्ट 3 है log, यहाँ पर रेडिकल दिया हुआ है, अंदर दिए हुए हैं 5 × 2। अब ये भी इसी तरीके से होगा, ये भी आसानी है सॉल्यूशन में। पहले इसको यहाँ पे लिखेंगे log। अब देखें रेडिकल को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, वो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ log 5 × 2। अब रेडिकल को ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे हम पावर लगाते हैं 1/2। अब ये मैंने लगा दिया। अब इनको अलग अलग करके लिखेंगे ताकि क्वेश्चन सॉल्व होने में आसानी हो। तो यहाँ पे आ जाएगा log 5 पावर 1/2, ये पावर दोनों पर है। और यहाँ पे भी आ जाएगा 2 और log नहीं बल्कि यहाँ पे 2 पावर 1/2। अब ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमें पता है कि फार्मूला लगेगा, वही फार्मूला लगेगा। मैं लिख नहीं रहा, डायरेक्ट कर देता हूँ। log 5 1/2 ये मल्टीप्लाई प्लस में हो जाएगी, ये हो जाएगा log 2 1/2 पावर इसका। अब देखें कि अब यहाँ पे भी दूसरा फार्मूला लगेगा, ये पावर है तो ये log से पहले आ जाएंगे। log में हमें पता है कि ये पावर पहले आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 log 5 प्लस 1/2 log 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे log है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे log 5 की हमें वैल्यू दी हुई है, पीछे आप देख सकते हैं, और log 2 की, तो हम 1/2 सेम ही लिख देंगे। और log 5 की वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं 0.6990। ये क्वेश्चन में देख सकते हैं पीछे उसमें लिखी हुई है। और यहाँ पे प्लस 1/2 सेम है, और log 2 की वैल्यू भी यहाँ पे दी हुई है 3.3010। अब ये भी इसी तरीके से होगा। अब देखें ये 1 मल्टीप्लाई होगा इससे, ये भी 1 से, तो ये सेम आ जाएगा, और अपान में 2 उसके आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 0.6990 अपान में 2 प्लस 0.310 अपान में 2। अब ये देखें इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपको कैलकुलेटर में अभी करें, मैं भी कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें इसका आंसर आ रहा है 0.3495। इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये आंसर आया। अब इसको भी करता हूँ। अब इसका भी आंसर मैंने निकाल दिया है पहले ही, यहाँ पे 0.1505 आ रहा है। तो ये ऐड करेंगे। अब ये मैंने ऐड किया तो आंसर आ रहा है 0.5, तो ये इसका आंसर है 0.5। अब आते हैं पार्ट 4 पे। अब पार्ट 4 है log 48। अब ये भी इसी तरीके से होगा, इसके फैक्टर्स हम निकालेंगे, मैंने निकाल दिए यहाँ पे रफ साइड में। अब यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में इनको log 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई, ये 4 बार 2 आ रहे हैं और लास्ट में आ रहा है 3, तो ये मैंने लिख दिए।
अब ये लाग में लिखेंगे लाग 2 प्लस ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई है तो ये प्लस में हो जाएंगे, प्लस लाग 2 प्लस लाग 2 प्लस लाग 2 प्लस लाग 3। तो ये मैंने लिख दिए पाँचों। अब इनकी वैल्यू हमें पता है, लाग 3 की भी दी हुई है, लाग 2 की भी दी हुई है। लाग 2 की वैल्यू है 0.300110। अब ये प्लस 0.010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस अब ये लाग 3 की वैल्यू है 0.4771। तो ये मैंने वैल्यू सबकी लिख दी। अब ये ऐड करेंगे तो आंसर आएगा, कैलकुलेटर में मैंने पहले ही किए हैं, तो 1.6811 ये इसका आंसर आया। अब आते हैं पार्ट 5 पे। अब देखें पार्ट 5 है √18। अब ये अंडर रूट हम ख़त्म करेंगे, हमें पता है लाग और ये 18 लिखेंगे 1/2, ये रेडिकल में ख़त्म हो जाएगा। तो हम अब 18 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो मैंने यहाँ पे निकाल दिए हैं। ये आ रहे हैं लाग 2 × 3 ये आ रहे हैं इसके फैक्टर्स, और अपान में पावर आएगा 1/2। अब ये देखें कि इसको हम सॉल्व करेंगे मज़ीद। यहाँ पे ये पावर से सभी को अलग अलग हैं। यहाँ पे लाग 2 पावर आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 3 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 पावर 1/2। अब ये देखें कि मैंने इनको पावर्स में अलग कर दिया। अब ये फार्मूला यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला अप्लाई होगा, मल्टीप्लाई एडिशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब ये दूसरा भी यहाँ पे जो पावर से लाग में वो पहले आ जाता है, तो यहाँ पे दोनों फार्मूला एक साथ में लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 ये पावर इसका पीछे आ गया, और लाग 2 प्लस ये भी 1/2 इसका यहाँ पे आ गया। ये मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और पावर इससे पहले आ रहा है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा लाग 3 और प्लस यहाँ पे ये पावर इसका पहले आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई लाग 3। ये मल्टीप्लाई देंगे नहीं हम, यहाँ पे लाग 3। अब देखें कि लाग 2 लाग 3 की हमें वैल्यू पता है, वो हम देंगे यहाँ पे 1/2। अब लाग 2 की वैल्यू है 0.3010 और 1/2 लाग 3 की हमें वैल्यू पता है 0.4771 प्लस 1/2 यहाँ पे भी 3 की वैल्यू है 0.4771। तो अब देखें कि ये 1 इनसे मल्टीप्लाई होगा और ये 2 में आ जाएगा, तो 1 से ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आ जाएंगे। 0.3010/2 प्लस 0.4771/2 प्लस 0.4771/2। अब देखेंगे ये यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर इनके आएंगे। आप कैलकुलेटर में करें, मैंने पहले ही कर दिया है, तो 0.1505 आ रहा है इसका, और इसका आ रहा है 0.2385 इसका भी आ रहा है, ये भी सेम ही है 0.2385। अब ये ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0.6276। तो ये इसका
आंसर आ गया। अब आते हैं पार्ट 6 पे। अब पार्ट 6 से ये भी इसी तरीके से होगा। log 30 का हम फैक्टर्स निकालेंगे, वो आए 2, 3, 5। ये मैंने यहाँ पर लिख दिए सॉल्यूशन में। अब इनको अप्लाई कर रहा हूँ अलग अलग। ये पहले लिखूँगा log 2 ये मल्टीप्लाई वाला फार्मूला यहाँ पे प्लस में एडिशन में हो जाएंगे। log में हमें पता है कि मल्टीप्लाई एडिशन में हो जाती है। log 3 और यहाँ पे प्लस log 5 आ जाएगा। अब देखें इसको हम वैल्यू हमें पता है log 2 की, log 3 की और log 5 की। तो ये अलग अलग वैल्यू हैं। 0.3010 प्लस 0.4771 और 5 log 5 की वैल्यू है 0.6990। अब देखें कि ये ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.4771। तो ये इसका आंसर आ गया। अब आते हैं पार्ट 7 पे। अब देखिए पार्ट 7 भी इसी तरीके से होगा। log 8/3 है, तो इसमें भी आप टेंशन ना लें। 8 के फैक्टर्स निकालेंगे, वो आएंगे 2 × 2 × 2। अब ये अपान में 3 सेम ही लिखेंगे। तो ये आंसर, अब इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसको फार्मूले में लिखता हूँ log, ये अलग अलग करके लिखता हूँ। log 2 प्लस मल्टीप्लाई वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। log 2 प्लस log 2। अब देखेंगे ये डिवाइड में हमें पता था कि log डिवाइड में जो था वो माइनस में हो रहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा -log 3। तो मैंने फार्मूला दोनों अप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई वाला एडिशन में आ गया, डिवाइड वाला माइनस में आ गया। अब इनकी वैल्यू फटाफट डालता हूँ। 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 माइनस 0.4771। तो ये वैल्यू डाल दिए। अब यहाँ पे आंसर आएगा, ये ऐड करेंगे पहले तीनों, तो आंसर आएगा 0.903। ये तीनों ऐड कर दिए तो ये आंसर आया। और ये माइनस करेंगे इससे 0.4771, ये माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.4259। तो ये इसका आंसर आ गया। अब लास्ट पार्ट 8, ये भी log 5/3 है। तो ये सॉल्व करेंगे। रेडिकल को हम 1/2 में लाएंगे पावर में। तो ये log 5/3 पावर 1/2 मैंने ये रेडिकल इसका ख़त्म कर दिया। तो अब देखेंगे यहाँ पे इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पे फार्मूला में अप्लाई करके ये देखेंगे डिवाइड है, तो डिवाइड वाला log माइनस में हो जाता है। तो ये यहाँ पे देखें log 5 ये आ गया, और ये डिवाइड में तो माइनस में हो जाएगा। अब ये इसका पावर है, तो ये पहले आ जाएगा 1/2। तो सॉरी, अभी पहले नहीं आएगा, बाद में आएगा। पहले आएगा log 3 पावर 1/2। अब ये पावर नीचे आ जाएगा। अब आएगा log 5। अब ये -1/2, ये पावर का नीचे आ गया, क्योंकि हमें पता है log में पावर नीचे आता है। तो ये आ जाएगा log 3। तो ये देखेंगे, अब हमें पता है log 5 की वैल्यू और log 3 की वैल्यू हमें पता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे log 5 की वैल्यू 0.6990 और माइनस 1/2 यहाँ पे सेम रहेगा। log 3 की वैल्यू है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे 0.4771। अब देखिए कि ये मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो आंसर आएगा 0.6, ये 9 वाला सेम रखेंगे, माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इससे, तो ये आंसर आ जाएगा 0.2385। तो ये इसका आंसर आ गया।
अब ये माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.4605। तो ये इसका आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी मुकम्मल हुआ।